आज हमारी सेकंड क्लास सैंपल पेपर प्रैक्टिस की नेशनल इनकम। पेज नंबर 27, क्वेश्चन 25 ये करना हमने, है ना बेटा? यस, पेज 27 क्वेश्चन 25 ये हमने करना है। चलिए बेटा, आज तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि हमने क्लास 1 में बेस बना लिया है। स्पीड आज बढ़ जाएगी। चलो आओ, हेल्प दीदी। अभी यहां पेपर तो पेपर दीदी, वो कौन सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विस बनाता है? फर्म। आपका सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जो गुड्स एंड सर्विस बनाता है फर्म, दीदी यूज करता है हाउस होल्ड। दीदी जिसको हम लोग टैक्स देते हैं, और अब्रॉड, है ना बेटा? सामान बनाता है फर्म, यूज करता है हाउस होल्ड, टैक्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा एक मिनट, ये 4 सेक्टर दीदी वो सचिन भाई ने कल बताया था प्रैक्टिस में, नहीं पहले। दीदी वो कौन सा देश होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है? ओपन इकोनॉमी। नहीं करता, क्लोज्ड इकोनॉमी। जो देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ओपन इकोनॉमी, टाइम सेव होगा आज। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता क्लोज्ड इकोनॉमी। तो दीदी इसमें से कौन सेक्टर क्लोज्ड में नहीं हुआ? ओपन इकोनॉमी में हुआ, क्लोज में नहीं हुआ। तो एनएफआई क्या हो गया? 0। इसमें से हम लोग किसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? आपका सेशन रिकॉर्ड करके मैं गलती नहीं कर रहा। इसमें से हम लोग किस के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? तो ये नहीं है क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट इज एनएफआई नहीं है। एनएफआई नहीं है, एनएफआई नहीं है। क्लोज इकोनॉमी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एनएफआई नहीं है। तो मेरे बच्चे देख के बताएंगे, तो जीएनपी जीडीपी में किसकी वैल्यू ज्यादा, कम या बराबर? अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एनएफआई नहीं है, तो जीएनपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, बराबर? बराबर, इक्वल। पढ़ना दीदी 25। नेक्स्ट आप रिप्लाई देना। आप ये तो बाकी सब गंदे हैं, ठीक है बेटा? फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी ऊपर लिख ले एनएफआई 0। फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी ऊपर लिख ले एनएफआई 0। इसमें ठीक क्या हुआ? ऑप्शन ए। $26 अभी हमने नहीं करा, स्टार। 27 नहीं हुआ अभी, स्टार। दीदी अभी रिवीजन में नहीं हुआ। 28 कर रहे हैं। सुनो 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 28 थोड़ा सा। दीदी जीडीपी का मतलब होता है, अब वो उससे भी बना सकते जीडीपी। एक साल में एक देश में जो सामान बनता है, जीडीपी। एक साल में एक देश में जो सामान बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। दीदी पढ़ना, जीडीपी जीडीपी is the sum total of gross market value of all final by all sector in a year। ठीक कह रहा है। GDP is the sum of all final goods by all sector in a year। True। सेकंड समझ नहीं आ रहा, इधर देखो जी। सेकंड ट्रू है, फॉल्स समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन पे देखना दीदी, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक अकेले फर्स्ट आ रही है, इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटर इज इक्वल टू जीडीपीएमपी जीवीएमपी। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इज इक्वल टू
GDP-MP, GVMP। बस 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 बेटा, डिफरेंस का एक मतलब और होता है एक्सेस। क्या होता है? डिफरेंस का एक मतलब क्या होता है? एक्सेस। अब यहां देखियो, आउटपुट में से इंटर, डिफरेंस का एक मतलब और एक्सेस भी होता है। तो आउटपुट में से इंटर जाएगा, क्या आएगा दीदी? बेटा प्लीज, मैं रिकॉर्ड करके गलती नहीं कर रहा, सामने भी आंसर है। आउटपुट में से इंटर जाएगा, क्या देगा? जीवीआ। डिफरेंस एक्सेस एक बात है दीदी, पढ़ेंगे हम। जीवीए इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट। ठीक कह रहा है? एक्सेस डिफरेंस एक बात होता है, आउटपुट में से इंटर गया, जीवी आ देगा। ठीक कह रहा है जी। 29 टिक। ये थोड़ा सिंपल है, आप इसको थोड़ा मुश्किल बनाएंगे, सिंपल है बहुत, टिपिकल बनाएंगे अभी। आ जाओ यहां देख दीदी, यहां देखो पहले, आज क्लास 2 है, मैं अलग अलग नाम ले लूंगा। इन दोनों में से कौन देगा एफओपी? मैंने ये नहीं बोला यूज करेगा, कौन देगा एफओपी? एफओपी देगा, एफओपी की पेमेंट। सामान कौन बनाएगा? सामान, उसकी पेमेंट, पेमेंट फॉर सामान। फर्म, प्रांशु भाई प्लीज, ठीक है। कौन दे रहा है? अभी धीरे धीरे वहां नहीं पड़ा, यहां तो यहां, वहां तो वहां। कौन देगा एफओपी? कौन देगा एफओपी? एफओपी, पेमेंट फॉर एफओपी। कौन बनाएगा सामान? सामान, सामान की पेमेंट, पेमेंट फॉर सामान। दीदी पढ़ना, डायग्राम देखना। एफओपी गए, पेमेंट आई, गुड सर्विस गई, खर्च करा। एफओपी गए, पेमेंट आई, गुड सर्विस गई, पेमेंट आई। जरा स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे। इतना सिंपल नहीं, मैं तो वही पूछूंगा कि बता कौन किसको एफओपी देगा? पेमेंट, सामान, पेमेंट। अब जरा देख के बताओ, ये जो मैंने सीओडी मार्क करा है, सीओडी मार्क करा है, इसको तुम क्या बोलोगे? गुड्स मार्केट, एफओबी मार्केट? जो सचिन भाई ने सीओडी मार्क करा है, इसको तुम क्या बोलोगे? गुड्स मार्केट, एफओबी मार्केट? एफओबी मार्केट। दीदी पढ़ेंगे ऑप्शन, फैक्टर मार्केट, गुड्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ऑप्शन ए, एफओबी मार्केट। 30 disposition phase of circular flow involve इनकम, रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड और रिफ्यूट। आ जाओ दीदी, सर्कल फ्लो, इनकम मेथड 50 बार हो चुका है। वो कौन सा? जब मैं सामान बनाता हूं, फेस, जनरेशन। सामान बनाता हूं, जनरेशन। बांटता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। तेरी चॉकलेट भी देनी है। खर्च करा, डिस्पोजिशन, है ना पुत्र? सामान बनाया, जनरेशन। बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन। खर्च करा, डिस्पोजिशन। तो क्या रहा है, ये जो डिस्पोजिशन होती है, डिस्पोजिशन होती है, इसमें खर्च कर रहे हो या एफओपी में इनकम को बांट रहे हो? खर्च कर रहे हो। बेटा यहां पे आएगा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, यहां पे आएगा बेटा। यहां पे आता है खर्च करना। रेंट को खर्च करा, इंटरेस्ट खर्च करा, प्रॉफिट खर्च करा, वेजेस खर्च करा।
देना नहीं, खर्च करना आता है। दोबारा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रुजन स्टेप उत्तर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। चल, सामान बनाना, सामान बनाना, आउटपुट, सामान बनाना, आउटपुट। बाटा, बाटा, तो तू मुझे रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा, उसे खर्च करना। तो ये कह रहा है क्या रेंट ना बेटा, खर्च करने को बोलते हैं डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन, खर्च करने को बोलते हैं, खर्च करने को बोलते हैं बेटा। क्यों परेशान कर रहा है आरव की तरह? बनाना, जनरेशन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, खर्च करना, डिस्पोजिशन। लिख लो बेटा। तो यहां पे आएगा खर्च करना, एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट गलत कह रहा है। और लिख ले यहां पे, ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट है, ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे। डिस्पोजिशन में खर्च आता है, लिख लिया कनिका ने। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। 31 मिलता जुलता हम लोग कल कर चुके हैं। आओ जी, टाइम बचा रहा हूं। रेंट जो उसको मिल रहा है, पहले क्वेश्चन छोड़ो, कल हम लोग कर चुके हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें। रेंट मुझे बताइए, जो रेंट है टू साइड वन साइड, कल वाले बच्चे रेंट टू साइड वन साइड, टू साइड लिख ले। फैक्टरी इनकम, नेक्स्ट ब्याज मिला, टू साइड, फैक्टरी इनकम। बच्चों से पैसा मिला उनको, ट्रांसफर इनकम। रेंट टू साइड, फैक्टर इनकम, ब्याज टू साइड, फैक्टर इनकम, बच्चों से पैसा मिला, ट्रांसफर इनकम वन साइड। 32 अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, स्टार। 33 स्टार। इसका बी पार्ट आता है, न्यूमेरिकल के बाद पढ़ना वंश। कंपोनेंट ऑफ एनएफआईए, न्यूमेरिकल अभी नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं करी। कंपोनेंट ऑफ एनएफआईए, नहीं मैं याद करवाता हूं। कंपोनेंट ऑफ एनएफआईए, रुक जाओ बेटा। कंपोनेंट ऑफ एनएफआईए, सचिन मैंने 3 बताए थे। मुझे सीओई कहां से मिला? अब्रॉड, उसको इंडिया, डिफरेंस। मुझे सीओई कहां से मिला? अब्रॉड, उसको इंडिया, डिफरेंस। मेरे रिजर्व कहां पे है? अब्रॉड, उसके इंडिया, डिफरेंस बताया था बेटा। मुझे सीओ कहां से मिला खुशी? अब्रॉड, उसको इंडिया, डिफरेंस। मेरे रिजर्व बाहर, उसके इंडिया, डिफरेंस। एक और पीछे देखिए, पाप चढ़ेगा। 3 थे। मेरी सैलरी बाहर, उसके इंडिया, डिफरेंस। मेरे रिजर्व बाहर, उसके इंडिया, डिफरेंस। एक और था, प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी कितने मार्क्स 11th में इकोनॉमिक्स में? फिर भी 100 में से प्लस करियो, 90 प्लस प्लीज। लिख ले गुड़िया, कंपोनेंट लिख। नेट सीओई, नेट रिजर्व, नेट प्रॉपर्टी इनकम। नेट सीओई तीनों लिख लेना बेटा, नेट रिजर्व, नेट प्रॉपर्टी इनकम। कोल्ड कॉफी तेरे चक्कर में हो गई, तो फिर भी पढ़ता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं।
34 अभी नहीं होगा मेरे बेटा, स्टार 20 का बी पार्ट भी नहीं होगा अभी। आओ जी, फर्स्ट पढ़ो जी। फर्स्ट धीरे, हमने ये भी रिवीजन नहीं करी, कर तो हमने पूरा लिया, रिवीजन नहीं करी। आगे से मैं क्या कर, खुशी चैप्टर पूरा करवाने के बाद क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, कोई बात नहीं, मैं कौन से छुड़वा रहा हूं। आओ दीदी, फर्स्ट द ट्रांसफर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बिटवीन सेक्टर हाउस होल्ड फर्म इन रेफरेंस टू गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ फॉलोइंग मनी फ्लो। मनी फ्लो, मनी फ्लो बोल्ड कर लिया, पता है जो सचिन भाई तेज बोलते हैं उसको बोल्ड करना होता है। मनी फ्लो बेटा मेरे को देखियो, ओ मेरे पुत्र, मेरे को घुमा फिरा के भी पूछना है। ओ प्यारे बेटा सचिन, मैंने डिफरेंस करवाया था, एक मनी फ्लो था, दूसरा क्या था? हाँ, एक मनी फ्लो था, क्या था? रियल फ्लो। बताइयो, मनी फ्लो रियल फ्लो, दीदी इन दोनों में से कहां पे आता है गुड्स एंड सर्विस एफओबी का फ्लो? गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बोल ना, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, उसकी पेमेंट 50 बार हो गया ना बेटा, गुड्स एंड सर्विस रियल, उसकी पेमेंट मनी फ्लो। अच्छा दीदी इसमें से किसका अदर नेम, इसमें से किसका अदर नेम था? फाइनेंशियल फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो। दीदी इसका था फिजिकल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो, है ना दीदी? ओके दीदी, आओ। ए नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, सामान की बात है, रियल फ्लो। लिख लेना, कल को वो पूछ ले, तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा। नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, सामान की बात हो रही है, रियल फ्लो। बी मनी ट्रांसफर, पैसे की बात हो रही है, मनी फ्लो। कार गुड्स है, रियल फ्लो। पैसा ट्रांसफर करा, मनी फ्लो। आराम से, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, सुनो गुड़िया, वैल्यू कह रहा है, ट्रांसफर नहीं कह रहा। तो दीदी बॉन्ड का मतलब है सर्विस, ट्रांसफर नहीं कह रहा, उसकी वैल्यू लिख ले, रियल फ्लो। बॉन्ड की वैल्यू सर्विस। नेक्स्ट, टूरिस्ट आए, सर्विस रियल। खर्च की बात क्या हो रही है? हाँ, पहले में क्या है, कार, क्या है तू मुझे पढ़ा में, तो क्या है कार, सामान की बात हो, रियल फ्लो। दूसरे पैसा गया, मनी फ्लो। बॉन्ड की बात हो रही बेटा, पैसों की नहीं, आया गया बॉन्ड, रियल फ्लो। टूरिस्ट आए, सर्विस, रियल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 2, रियल फ्लो मनी फ्लो किससे रिलेटेड है? सर्कुलर फ्लो, बीओटी, इन्फ्लेशन, बोथ। ऑप्शन ए, रियल फ्लो मनी फ्लो किससे रिलेटेड? सर्कुलर फ्लो, बीओटी, इन्फ्लेशन, बोथ। ए। थर्ड, हाउ डू, खर्च करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? खर्च बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आरा पढ़ेंगे। ए डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डिमांड पे पड़ेगा, कम डिमांड कम, कैपिटल गुड बढ़ जाएगी। जब आपके पास मेरे पास पैसे आएंगे, एक मिनट दीदी, वो मैं कितनी क्लास से बोल रहा हूं दीदी, वो कुछ लोगों की, मेरी भी वो सैलरी बढ़ गई है, क्या आया दीदी? वो 8th पे कमीशन। इसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट हर प्राइवेट अच्छी अच्छी, सैलरी बढ़ गई, क्या है 8th पे कमीशन, क्या? तो जब इसके पापा के पास, इसके पापा के पैसे खर्च नहीं करोगे, डिमांड बढ़ेगी। ए कम कैसे होगी? डिमांड बढ़ेगी सबकी। स्वाति प्लीज क्लास देखियो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है। थोड़ी हमारी स्पीड स्लो थी क्योंकि बेस बन रहा था, भाग आज नहीं रहा मैं। क्लास देखियो बेटा, क्लास देखियो। तुम सब आए थे ना, ठीक है। फोर्थ, क्या कर रहा है? तू भी नहीं आया था? तू भी नहीं आया था? जी। फोर्थ,
स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स आर यूज टुगेदर। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं बेटा, अब क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, ये प्रसाद मैंने वही से लिखा है, क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, और जो बच्चा होमवर्क छोड़ के आया तो जो सुना रहा बेटा, जो छुट्टी करेगा, जो क्लास मिस करेगा, और जो होमवर्क नहीं करके आएगा। स्टॉक एंड फ्लो यूज टुगेदर, अंडरस्टैंड current state dynamics of economy, understand level economic growth, employment, all of above। स्टॉक फ्लो किसको बताते हैं, हिंदी कर रहा हूं, स्टॉक फ्लो किसको बताते हैं, करंट स्टेट डायनेमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ अबव। स्टॉक फ्लो किस चीज को बताते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है हमारा वंश भाई, कह रहा है ऑल ऑफ अबव, वो बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ अबव कैसे, सुनो ना, पहले बात सुनो ना, क्या केस स्टडी है, इसको किसने किस बेस पे बोला ऑल ऑफ अबव, वैसे ऑल ऑफ अबव है लेकिन किस बेस पे बोला, इसको माता ने 4 फोटो में दी ABCD, किस एक से शादी करेगा, खैर वो भी सारी अच्छी लग रही है, तो उस बेस पे आरव ने बोला ऑल ऑफ अबव, है ना आरव, उस बेस पे। चलो ऑल ऑफ अबव कैसे है, चलो करंट स्टेट, करंट स्टेट, करंट स्टेट, इधर देखना गुड़िया, रुकना बताता हूं क्यों ऑल ऑफ अबव, तो फिर वही बात याद आ गई, देख क्यों, बस हो गई मजाक दीदी। ये दो फोन, दो चीजें पड़ी हैं, स्टॉक है फ्लो है, स्टॉक, ये दो चीज पड़ी क्या है, स्टॉक, 5 पड़ी है स्टॉक, एक और लेके आई फ्लो, है ना, इनके बाद 3 घर है स्टॉक, 2 कार है स्टॉक, एक और लेके आई फ्लो, तो दी जो लिखा ना करंट स्टेट निकले स्टॉक, करंट स्टेट स्टॉक, डायनेमिक्स एक और लेके आई फ्लो, करंट स्टेट क्या हो गया, स्टॉक, क्या हो गया मेरे पुत्र, स्टॉक, 3 घर 4 घर, डायनेमिक एक और लेके आई फ्लो, आगे लिखा हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर नीचे होती रहती फ्लो, एम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे होती रहती फ्लो, करंट स्टेट राजपूत जी स्टॉक, डायनेमिक फ्लो, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर नीचे होती है फ्लो, एम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे होती है फ्लो, तो ये सबको बताता है, स्टॉक भी फ्लो भी। 5th अभी नहीं करा, 6th इसमें से कौन सा जीडीपी डिफलेटर का मीनिंग है, इधर देखो जी, जीडीपी डिफलेटर का मीनिंग है, इधर तू खुद ढूंढेगा, दीदी दीदी दीदी, जीडीपी डिफलेटर, आप उत्तर, अभी टेस्ट भी हो गया, अदर नेम प्राइस इंडेक्स, ये अकेले फर्स्ट आ रही है, 500 बच्चे बैठे हैं, अदर नेम प्राइस इंडेक्स, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, नॉमिनल मॉनिटरी रियल, नॉमिनल अपॉन में रियल इनटू 100, इधर एक रेशो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रेशो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड जीडीपी डिफलेटर प्राइस इंडेक्स। पढ़ेंगे ऑप्शन ए, प्राइस लेवल नापता है, अच्छा एक मिनट स्वाति, मैंने क्यों वो शुरू करी बात, मैं भी स्वाति, इनको मैंने क्लास देखी हो, इनको मैंने बताया था आपको ना ऑप्शन बी समझ आ गया, ए समझ, फिर भी चारों पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट में, बी ऑप्शन सी हो सब बोथ होए, ऑल ऑफ अबव हो, ओए सचिन भाई ने बताया बी, फिर भी सी डी पढ़ना है, बोथ हो ऑल ऑफ अबव हो, मेजर एवरेज प्राइस लेवल, बी मेजर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सी मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रियल, डी डिफरेंस बिटवीन जीडीपी जीएनपी, गलत, सी बेटा यहां पे डिफरेंस का मतलब वही रेशियो बिटवीन हो गया दीदी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ए कह रहा है वंश एवरेज प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विस, टोटल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रियल, जीडीपी जीएनपी बिल्कुल नहीं,
ऑप्शन है सी। क्या? नॉमिनल रियल में डिफरेंस देखता है, रेशियो देखता है। 7 नहीं आता। 8 हमने कर लिया 50 बार। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। सिग्निफिकेंस सुन ले, टिक। 7 अभी नहीं हुआ, स्टार। 8 हमने कर रहे नॉमिनल रियल। सिग्निफिकेंस, सुनो 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 सुनो, दीदी देखो इधर देखो। कोई बता पाएगा मेरे को? पहले जब न्यूमेरिकल करवाए थे 118% आंसर आया। व्हाट डज इट मीन? न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। व्हाट डज इट मीन? ये आंसर है, व्हाट डज इट मीन? भूल गई तू? मैं बताऊं? अब सुन, चल चल। ये इसका सिग्निफिकेंस है बेटा। ये 100 से कितना फालतू है? 18। इन्फ्लेशन, समझ गई? 100 से कितना फालतू है? 20। इन्फ्लेशन 30। इन्फ्लेशन 40। इन्फ्लेशन 70। इन्फ्लेशन। बेटा जी स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा जी। 100 से कितना फालतू है? 30। इन्फ्लेशन। 100 से फालतू 40। इन्फ्लेशन 50। इन्फ्लेशन 70। इन्फ्लेशन। 100 से कितना कम है? 40। डिफ्लेशन 30। डिफ्लेशन 50। डिफ्लेशन। और अगर 100 आता है, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। अब तेरी बारी, रिप्लाई दे दे बेटा। कितना फालतू? 100 से 20। तू अच्छा बच्चा मेरा। क्या है? 20। इन्फ्लेशन। गुड़िया 30। इन्फ्लेशन 40। इन्फ्लेशन 70। इन्फ्लेशन 40। डिफ्लेशन 30। डिफ्लेशन 20। डिफ्लेशन। और अगर 100 आता है, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। ये सिग्निफिकेंस हुआ, इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन। ओके बेटा, चल मेरे बेटा आगे। 10 अभी न्यूमेरिकल नहीं कराया, प्रैक्टिस नहीं हुई। 11 अभी नहीं हुआ। 12 अभी इसमें चॉकलेट क्वेश्चन आएगा। रियल नॉमिनल से बेटर होता है, लिख लो जी। यहां प्राइस नहीं बढ़ता, वहां दोनों बढ़ते हैं। कल बता दिया, रियल अच्छा होता है नॉमिनल से, क्योंकि वहां पे प्राइस नहीं बढ़ता, नॉमिनल में प्राइस बढ़ता है। रियल में प्राइस नहीं बढ़ता, नॉमिनल प्राइस बढ़ता है। इधर एक चॉकलेट क्वेश्चन। आराम से दीदी। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। अगर मेरे को मौका मिला, मेरा वाला पेपर आया आपके बोर्ड में, मैं क्वेश्चन पक्का दूंगा 4 मार्क का। 4 मार्क का पक्का दूंगा। ये इन दोनों में से किस में देखते हैं करंट ईयर का प्राइस? बोलो। करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस, है ना? करंट ईयर, बेस ईयर। तो ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? करंट की। बेस हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बताया था मैंने। ज्यादा वैल्यू जर्नली, ऑलवेज नहीं, जर्नली ऑलवेज नहीं। अब पता है क्वेश्चन मैं क्या दूंगा निष्ठा? ये दोनों बराबर कब होंगे? ये ज्यादा कब होगा? ये 4 मार्क का। मेरा दिमाग खराब, 6 नंबर का भी दे सकूंगा। सॉरी सीबीएसई। दोबारा सुन, अभी निष्ठा पुत्र, कौन ज्यादा होता है? नॉमिनल। करंट ईयर। पिछला चेंज कैसे हो जाएगा? जर्नली क्या? ऑलवेज नहीं, क्या?
जर्नली। अब मैंने पूछा भूमि बता दोनों बराबर कब होते हैं? रियरली। रियल कब बराबर होता है? रेयरली। ये क्वेश्चन है। देखो आता है स्वाति? किसी को आता है? तो मेरे 100 वाले बच्चे फिर कैसे हो? भूमि बेटा नॉमिनल ज्यादा होता है जर्नली। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, मैं हिंट दूंगा प्रांशी, ये जब दोनों बराबर कब होते हैं? रेयरली, बट होते हैं। ये कब ज्यादा होता है? रियरली। ये क्वेश्चन है 4 मार्क का, हिंट दूंगा, तू क्रैक कर लेगा, गिफ्ट जीतने का मौका दूंगा, तभी तू मेरा फेवरेट है। मैं जो तेरी ये शैतानी सब भूल जाता हूं। अब उत्तर 13, a local business report increase in profit during a year even though क्वांटिटी में चेंज नहीं है। a local business reported increase in profit during a year, क्वांटिटी में चेंज नहीं है। identify, explain 4 component operating surplus, बोल्ड करियो, कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जो ऊपर की कहानी है ना, सुनो सुनो, प्रॉफिट बढ़ गया, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, ऑपरेटिंग सरप्लस की बात हो रही है। राघव आरव, प्रॉफिट बढ़ गया, आउटपुट नहीं बढ़ा, ऐਵੇਂ कहानी सुना रहा है। अब बताइए, तू बताएगा। 4 रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, है ना? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये 4 के कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस के। लिख ले बेटा, लिख लिख लिख। ऑपरेटिंग सरप्लस, जल्दी पुत्र। लिख ले बेटा। वो जो ऊपर कह रहा ना खुशी, प्रॉफिट बढ़ गया, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, इसकी बात हो रही है। क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते ऑलवेज। एक्सप्लेन करता हूं, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते ऑलवेज। लिख ले मेरे बेटे ने। चलो जी आगे। 14 अभी नहीं हुआ, 15 नहीं हुआ, 16 डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी एक चीज है। एक मिनट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल एक चीज है बेटा। पॉलिटिकल का मतलब क्या है? लिख, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। डोमेस्टिक पॉलिटिकल एक चीज है बेटा, पॉलिटिकल का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आइयो आइयो, ज्योग्राफिक बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री। वो हमारे बाहर क्या चाहते हैं? शिप, एयरप्लेन। हमने बाहर क्या खोल ली? एम्बेसी। एम्बेसी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन आ सकता है रियल केस स्टडी का। गिरी, एक कंट्री है इस्टोनिया, वहां पे हमारी एम्बेसी पे किसी ने अटैक करा है। इस्टोनिया में एम्बेसी में अटैक करा है, बाहर, अंदर नहीं पहुंचे। तो पूछ सकता कि ये जो अटैक हुआ एस्टोनिया में, इंडियन एम्बेसी में, किसी टेरिटरी है? इंडिया की। किसकी है? इंडिया की। जी। अच्छा, ये ज्योग्राफिकल, वाटर, एयर बाउंड्री, एयरप्लेन बाहर गए, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री कैंप और फिशिंग डिपॉजिट। तो बेटा एक बात, इस पूरे को बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या बोलते हैं? तो यहां देखो बेटा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या सेम थिंग है? इकोनॉमिक और क्या पॉलिटिकल सेम थिंग है? नो। अच्छा, एक में देख के बताना, इन दोनों में से दीदी फिर कौन सा कंसेप्ट ब्रॉड है और ये नैरो? तो दोनों, तो आपने इन 5 को लिखना है, फिर लिख देना कि भाई ये ब्रॉड है, ये नैरो है। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट मेरे बेटा, 5 को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट 11। अब 17 अभी नहीं हुआ मेरे बेटा। 18 हमने कर लिया। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कैसे बचेंगे? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, कैसे बचेंगे? आओ जी, आओ जाओ, बताना मेरे को। एक मिनट, सचिन सर
दीदी डबल काउंटिंग अमल होता है जब मैंने बाय मिस्टेक फाइनल को भी ले लिया और इंटरमीडिएट को भी ले लिया। तू सचिन सर है, मैंने बाय मिस्टेक फाइनल को भी ले लिया और इंटरमीडिएट। अच्छा, एक से ज्यादा बार एंट्री कर दी किसकी? फाइनल की। फाइनल भी इंटरमीडिएट भी। एक मीनिंग और था, एक से ज्यादा बार एंट्री कर दी मैंने फाइनल की, मैंने एक एंट्री दो दो तीन तीन बार। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर आता है 19, सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर आता है 20, अभी हमने प्रिकॉशंस नहीं करी। 21, जीडीपी जीएनपी, जीडीपी जीएनपी अपना स्वाति सोच रही है सचिन सर जीडीपी जीएनपी एनएफआई डिफरेंस। स्वाति सोच रही है सचिन भाई जीडीपी जीएनपी एनएफआई डिफरेंस। नहीं पुत्र, मीनिंग का पूछ रहा है, कर लेगा तू। जीडीपी जीएनपी, प्रियांशु भाई एनएफआई है नहीं, मीनिंग इधर है किधर है, तू ही करेगा मेरी। चल 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 चल, जीडीपी जीएनपी। आओ भाई सचिन भाई के बच्चों, इन दोनों में से मैं तुमको ओपन हिंट देता हूं, इन दोनों में से कौन ध्यान देता है, कौन कहता है कि समान बनाए इंडियन? इन दोनों में से देख, तू मेरा बच्चा है फिर तू नाक कटवा रहा मेरे, मैंने नहीं, तू मेरा बच्चा। इन दोनों में से कौन कहता है समान बनाए इंडियन? इंडियन बनाए। इंडिया में बने, इंडिया में बने। कर ना बेटा, दोबारा रूजा गुड़िया भी पढ़ते हैं। इन दोनों में से कौन कह रहा है, इन दोनों में से कौन कह रहा है समान बने इंडिया के अंदर? इंडिया में, इंडिया में इंडियन बनाए, है ना? चल पढ़ो। ए, GDP measure value of all final goods services produced within country, while GNP measure all goods services produced by resident। ठीक कह रहा है, मार्क करियो वंश। GDP विद इन कंट्री, GNP रेसिडेंट। कनिका, GDP विद इन कंट्री, GNP रेसिडेंट। ये ठीक कह रहा है। अब फिर भी हमको BCD पढ़ना है। और बी, जीडीपी मेजर वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट। ना जी ना, रेसिडेंट तो नेशनल होता है। सी, जीडीपी इंक्लूड ओनली गुड्स, जीएनपी सर्विस। गलत। जीडीपी में गवर्नमेंट खर्चा, गलत। ऑप्शन ए। स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन, स्क्रीन। मेरी लैंग्वेज, ये जो सचिन भाई ने बताया था ये ज्यादा होता है ये कम होता है, उसमें मैं क्या शब्द यूज कर रहा था? ऑलवेज जर्नली। सचिन भाई ने 5-6, तू नहीं बोलते 100 नंबर आ देंगे। तू गुस्से में देख रहे मेरे को। ये ज्यादा होता है वो कम होता है, मैं क्या शब्द यूज कर रहा था? ऑलवेज जर्नली, जर्नली। क्योंकि प्रियांशु ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है, ऑलवेज नहीं, क्या? जर्नली। पढ़िए गुड़िया। 22, विच आर फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग नॉमिनल रियल? नॉमिनल इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज नहीं होता, इसमें ऑलवेज वाली बात गलत है। बी, रियल में ऑलवेज वाली बात गलत है। जो गलत है मार्क कर ले बेटा उसको। नॉमिनल में गलत बात क्या? ऑलवेज वाली। बी ऑलवेज वाली, सी दोनों बराबर होते हैं, डी रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन हटा देते हैं तभी वो अच्छा इंडिकेटर है, ट्रू। डी ठीक है। रियल जीडीपी में महंगाई हटा देते हैं तभी वो अच्छा इंडिकेटर है, डी ठीक है। अभी केस स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, अभी कर रहे केस स्टडी में हमसे नहीं होगी।
आओ जी, लास्ट फॉर टुडे, मशीन परचेज ऑलवेज फाइनल, मशीन परचेज ऑलवेज फाइनल, बताता हूं क्यों नहीं, मशीन परचेज ऑलवेज फाइनल। इधर देखो जी, तुम पढ़ाते हो मेरे को, मैं तो पढ़ के नहीं आता घर से बिल्कुल भी। तू इधर एक गुड़िया, सीविंग मशीन, सीविंग मशीन, बताना जी, सीविंग मशीन। अरब, ये सिलाई मशीन खरीदी बेचने वाले अंकल ने, ये सिलाई मशीन खरीदी टेलर ने, और वो तेरी मेरी माता ने। पहले किसने खरीदी? डीलर ने, फिर टेलर ने, फिर तेरी मेरी माता ने सिलाई मशीन। तो डीलर बेचेगा, आवाज नहीं आ रही, डीलर बेचेगा, बेचेगा इंटरमीडिएट, टेलर बेचेगा, डीलर बेचेगा, टेलर बेचेगा ना, फाइनल। तेरी मेरी माता बेचेगी नहीं, फाइनल। लिख ले बेटा फटाफट, डीलर बेचेगा, टेलर बेचेगा ना, हाउसवाइफ ना। मैं चेक कर रहा हूं, तो कल को निष्ठा झूठ बोल रही हो। निष्ठा, मेरे को तेरा नाम पता है। हाँ, जल्दी मेरे बेटा। सभा समाप्त करते हैं।